हेलो फ्रेंड्स, टेकिसा जी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, डीएसएसबी की बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं और आज से वो फॉर्म भरे गए हैं, जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि न्यू रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। तो इस पार्ट में पूरी डिटेल दी जाएगी कि किस तरह से आप लोग को लॉगिन करना है और फॉर्म भरना है, कितने स्टेप्स हैं। साथ ही जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, जिन्होंने पहले भी फॉर्म भरा था अब उनको क्या क्या अपडेट करना है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो फॉर्म है वो भरे जाने शुरू हो गए हैं। आपकी जो करंट वैकेंसीज हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी वैकेंसीज आप चेक कर लीजिए। फॉर्म भरने से पहले आप आरआर रूल्स को जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप सही तरीके से फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उसमें बाद में कोई भी करेक्शन नहीं होगी। तो आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी कास्ट, आपकी रिजर्वेशन, आपकी एज, सभी को आप ध्यान से देख लें और पूरी डिटेल जब आपके पास हो जाए, आपके पूरे मार्क्स वगैरह, आपका एक्सपीरियंस और सभी डिटेल्स आप अपने पास रख लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करें। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टीजीटी हिंदी फीमेल, टीजीटी हिंदी मेल, नेचुरल साइंस फीमेल, मैथ्स मेल, टीजीटी मैथ्स, सोशल साइंस फीमेल, बंगाली, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, काउंसलर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और पटवारी, ये सारी की सारी पोस्टेज हैं और 7200 के करीब ये सारी पोस्टेज हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि हमें साइन इन कैसे करना है। तो साथियों, यहां देखिए आपके पास ये न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। यहां पर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यहां पर है क्लिक टू साइन, और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आसानी से आप यहां पर फॉरगेट पासवर्ड करके आप ले सकते हैं। तो देखिए मैं फॉरगेट पासवर्ड करता हूं। अभी साइट्स काफी स्लो चल रही है, आपको इसमें पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा और स्लोली वर्क करना पड़ेगा। अपनी जो डिटेल्स हैं वो आप मोबाइल से भी भर सकते हैं या फिर आप भर सकते हैं अपने लैपटॉप से। तो फॉरगेट पासवर्ड को मैंने क्लिक किया तो साइट बहुत ही स्लो चल रही है। ये फॉरगेट पासवर्ड आपका आ जाएगा। तो साथियों, ये फॉरगेट पासवर्ड में आपका आ गया है। यहाँ पर देखिए पहले आपने अपनी डीडी यानी कि डेट ऑफ बर्थ का जो डे है वो भरना है, फिर मंथ, फिर ईयर, और यहाँ पर रोल नंबर जो आपका पासिंग ईयर का जो रोल नंबर था 10th क्लास का वो वहाँ पर भरना है। और फिर यहाँ पर आपने जो ईयर सिलेक्ट करना है, जो ईयर आपका होगा। इस तरह से ये ईयर जो है आपका वो ईयर सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर गेट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल टू रिसेट पासवर्ड आपका आएगा। आप पासवर्ड भरेंगे उसमें, और फिर आपका जो जो आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, आपका एक कैपिटल अल्फ़ाबेट आपने बनाना है, कैपिटल, और उसके बाद में आपने नॉर्मल जो है आपका स्मॉल लेटर्स में लिखना है। जैसे मैं बोलूँ मोहन, तो MOHAN @ और 2000। तो इस तरह से आपने अपना ये जो पासवर्ड है वो बनाना है, उसको वेरीफाई करना है, और आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुल अपडेटेड हो जाएगा। आपका जो ईमेल और मोबाइल दोनों पर ही ये OTP जाएगा, तो आप दोनों जगह से ही आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें जब फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद में हमें कैसे ओपन करना है अपनी आईडी को। तो साथियों, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पे देखिए अब आपका ये पेज आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर बनाया था वो यहाँ पर आपने भरना है, जिसमें आपके पहले डेट ऑफ बर्थ के 2 नंबर, फिर महीना और फिर साल। इसके बाद में आपका 10वीं का जो रोल नंबर है ये आपने डालना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने पासवर्ड जो बनाया है आपने वो करके, और ये कैप्चा कोड जो यहाँ पर कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपने
भरना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपने साइन इन को प्रेस करना है और आप पहुंच जाएंगे आपकी आईडी के अंदर। तो साथियों आपकी ये डिटेल्स है, इसे चेक कर लीजिए। इसके साथ ही आप अपने आधार कार्ड से भी इसको लिंक करना पड़ेगा। अगर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इसके केबी का बड़ा ध्यान रखना है आपने, और इसका रेजोल्यूशन बना के रखना है। आधार कार्ड से या पैन कार्ड से इसको वेरीफाई करना है, तभी इसमें आएगा। आपको अपलोड करनी पड़ेगी आपकी इमेजेस पैन कार्ड की या दूसरी उसकी केबी का बड़ा ध्यान रखना है। आपने जो रेजोल्यूशन दिया है 300-200 विड्थ को जो ध्यान रखें इसका। तो इस तरह से आप अप्लाई के ऊपर आप करेंगे तो ये अप्लाई है, यहाँ पर इसको आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपके सामने आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन आ गए हैं, किस वैकेंसी में आप भरना चाह रहे हैं वो आपके सामने ऑप्शंस आ गए हैं। ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं, इन पे जिसको भी आपको भरना है वो वैकेंसीज आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जैसे करेंगे और अप्लाई करने के बाद में ये पेज हमारा सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं और टीजीटी फीमेल के लिए आप यहाँ पर अप्लाई के लिए ओके किया था तो आपकी कुछ डिटेल्स हैं, आपको यहाँ पे ये डिटेल्स देनी है। मैरिड अनमैरिड को आपने चुनना है और कुछ में दिक्कत आ रही है कि स्पाउस का नाम, तो स्पाउस का नाम आपने लिख देना है। मेल है तो फीमेल का लिखेंगे, फीमेल है तो मेल का लिखेंगे अगर आप मैरिड हैं। तो इस तरह से ये डिटेल्स हैं, आपको ये सारी की सारी है। यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, पिन कोड भरना है, और यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है ये प्रेजेंट एड्रेस है, ये परमानेंट एड्रेस है। अगर सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना है, अदरवाइज आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। पिन कोड आपने ज़रूर भरना है। साथियों अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी का आपने फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर आपने टिक कर देना है ओबीसी का। अगर ओबीसी दिल्ली है तो आपने यहाँ पर नॉन क्रिमिलियर की डिटेल भरनी है, इशूइंग डेट भरनी है, इशूइंग अथॉरिटी भरनी है और दिल्ली है। अगर आउटसाइड दिल्ली है तो ओबीसी का आपको फ़ायदा नहीं होगा। इनमें से कोई भी डिटेल्स आपकी है तो उसको आप सब कैटेगरी में आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन कर देनी है। डिक्लेरेशन करने के बाद में यहाँ पर आपने सबमिट का बटन दबाना है। कोई भी अगर डिटेल्स रह जाती है तो वो डिटेल्स आपने सही तरीके से देखनी है, और यहाँ पर कोई भी इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करना है। साथियों ये ध्यान रखना है आपने। तो साइट थोड़ी स्लो चल रही है इसलिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप इसको ध्यान से भरें और कोई दिक्कत गलती इसमें ना करें। तो साथियों यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये डिटेल्स आ जाएगी और आपको अप्लाई करना है अपनी डिटेल्स को। तो यहाँ पर जैसे एक फीमेल पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया था तो उसको ओके करके सबमिट कर देना है। इस तरह से ये आपका ओपन हो जाएगा और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको अपडेट करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ्स है, एडिट एप्लीकेशन है, सबमिट फाइनल एप्लीकेशन है। तो सबसे लास्ट जो सबमिट फाइनल एप्लीकेशन है ये सबसे लास्ट में करना है। आपने अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आज फॉर्म भरने की कोशिश ना करें और जो डिटेल्स हैं वो आप अपनी इकट्ठी कर लें। अपने साइंस वगैरह जो आपके फोटोग्राफ्स हैं उनको क्रॉप करके रख लें और अपनी डिटेल्स हैं उसको कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स हैं वो आ गई हमारी। तो ये है बीए हमारा, जैसे बीए ऑनर्स इन हिंदी प्लस में बीएड सीटेट ये वाला ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। ये जो भी ऑप्शन आपका इन चारों में से है वो आपने इसमें से चुनना है। देखिए हिंदी इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आपको यहाँ पर कर देना है इसमें। तो ये आपने इसमें ऑनर्स आपने करना है या आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपने कर देना है। तो जो आपका ऑप्शन है उसी को आपने ओके करना है, तभी आपका ये आगे बढ़ पाएगा। साथियों मैंने आपको कई बार बताया कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर आपने ध्यान देने की योग्य बातों को ध्यान रखना है। जैसे बीए विद हिंदी आपकी होनी चाहिए, ये तो हिंदी के लिए ही है। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें बीएड आपका होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके पास कंपलसरी आपकी क्वालिफिकेशन है, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये सेकंड स्टेप है आपका। फर्स्ट स्टेप हमारा अप्लाई का था, दूसरा क्वालिफिकेशन का है, तीसरा अपलोड फोटोग्राफ्स का है, चौथा आपका एडिट एप्लीकेशन है। अगर कोई एप्लीकेशन आपकी रह जाती है तो फाइनल सबमिशन के बाद में आपका
जो है फॉर्म पहुंच जाएगा आपका पैसे के लिए, जो कि फ्री है फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर फाइनल सबमिशन से पहले आपने अपना एडिट एप्लीकेशन ज़रूर देख लेना है, कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं रही है। तो ये डिटेल्स आप इसमें रखें। और अब ये देखिए कि यहाँ पर आपकी जो पोस्ट कोड की संबंधित आपकी डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन को करना है, जैसे ग्रेजुएशन है, फिर डिसिप्लिन आपने करना है, बीए और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। यहाँ पर परसेंटेज आपने भर देनी है, जो भी आपकी परसेंटेज है वो आपने यहाँ पर भर देनी है। ये 2 डेसिमल तक का आपका यहाँ पर फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा बोर्ड और यूनिवर्सिटी दिल्ली स्टेट आपने यहाँ पे भर देना है। तो इस तरह से ये पासिंग मंथ्स ईयर जो भी है वो आपने भरना है। यहाँ पे पासिंग मंथ्स और ईयर आपने ये कंप्लीट कर देना है। तो ये डिटेल्स आपने बड़ी ध्यान से इसमें फिल करनी है और तभी ये कंप्लीट हो पाएगी आपकी, अदरवाइज कहीं इसमें कोई गलती ना हो, इसलिए इसको आपने ध्यान से देखना। तो इसे यहाँ पर आप करेंगे इंसर्ट और कैंसिल करना है तो नीचे वाला कैंसिल का बटन दबा देंगे। धीरे धीरे ये सारी की सारी यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड हो जाएगी और इस तरह से ये सेव हो जाएंगी आपकी। तो यहाँ पर आपने सभी को, जैसे सीटेट है, ग्रेजुएशन है, ये 2 मेन है आपकी, और बीएड है, ये डिटेल्स आपने यहाँ पर सेव करनी है। नॉलेज ऑफ हिंदी यहाँ पे आपने ओके करना है, नॉलेज ऑफ हिंदी। और यहाँ पर डिजायरेबल अगर आपकी डिटेल है, कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी है जिसमें कि आपका कोई एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पर कब से कब तक का, एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा का सारा आपने करना है और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देना है। तो ये भी डिटेल ज़रूरी है आपकी, अदरवाइज आपका ये फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। तो ये क्वालिफिकेशन का बड़ा ध्यान रखना आपने। सीटेट, बीएड के तीनों और आपकी जो ग्रेजुएशन है, इन तीनों की क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको ऐड करनी है। तो साथियों, अभी साइट में काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपको आगे क्या करना होगा। तो सबसे पहले अप्लाई में आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो आपने सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। इसको सबमिट करने के बाद में जो मैंने आपको डिटेल बताई हैं, उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को ऐड किया जाएगा, जिसमें आपके जो मार्क्स हैं यानी कि ग्रेजुएशंस के और बीएड के और सीटेट के, वो डिटेल्स वहाँ पर आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। साथियों, उसके बाद में सबमिशन के बाद में आपको अपलोड फोटोग्राफ्स करना पड़ेगा। तो अपलोड फोटोग्राफ्स में अब साथियों हम अपने नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपको यहाँ पे अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो यहाँ पर आपने करना है। जी हाँ, यहाँ पे फोटोग्राफ्स आपको करना है 5x7 इंच का। तो ये 5x7 इंच का आपने पोस्ट कार्ड साइज बनाना, जिसमें आपने कमर से ऊपर का आपके कान और पूरा का पूरा फेस आना चाहिए। आपको डिटेल्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या है। क्रॉप कर लेना है यहाँ पे, ऑनलाइन फोटो ऑनलाइन में आपको रिसाइज कर देना है MS पेंट में। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी। तो यहाँ पे 50 से 300 KB के बीच में आपका होना चाहिए और इसका रिजोल्यूशन 480 से 672 होना चाहिए। ये आपका कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए और 5x7 और अपर हाफ ऑफ बॉडी ओनली क्लियर शोइंग फेस, बोथ ईयर्स एंड बोथ शोल्डर। तो ये सारा का सारा यहाँ पर आपका ऐसा होना चाहिए और ये आपको फोटो अपना खींच लेना है। इसको फ्यूचर के लिए भी आपको बचा कर रखना है। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा फोटो इसमें आ जाएगा आपका। और ये इंस्ट्रक्शन आपकी विड्थ की, हाइट की आपको यहाँ पर जेपीजी, और इस तरह से ये 300 KB से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपने करने हैं। सिग्नेचर आप अपने सिग्नेचर कर लीजिए और उसके जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ देखिए कि इसके इंस्ट्रक्शन में ये वाला 140px 110px यहाँ पर है। कई बार आप देख पाए होंगे कि ऑनलाइन भी बहुत सारी साइट्स हैं जो इसको क्रॉप कर देती हैं और इसको छोड़ देती हैं। जैसे इमेज रीसाइज नाम से आप कई वेबसाइट्स हैं जो इसको आपको इस साइज में आपकी ले देंगी। तो आपको यहाँ पे चूज फाइल करना है और उसको एक फोल्डर में आपने सेव कर लेना है और उसके बाद में ही आपने ये करना है ताकि आप आराम से इसको सेव कर पाए। तो यहाँ पे यहाँ देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका होगा
और यहाँ राइट थंब इम्प्रेशन होगा। तो इनके जो पिक्सल हैं वो आप 110 140 पिक्सल होना चाहिए, 40 KB। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपने जो थर्ड स्टेप को आपने अच्छी तरह से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो साइज है वो काफ़ी आपको दिक्कतें हो सकती है। तो यहाँ क्रॉप फोटो जो ऑनलाइन है यहाँ से भी आप इस पे जा सकते हैं, क्रॉप फोटो ऑनलाइन, या फिर आप अपना जो साइज का है आप अलग से वेबसाइट के ऊपर भी जाकर के इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपकी यहाँ पर सेव हो जाएंगी। जैसे आपका फोटो सिग्नेचर का फोटो यहाँ पर शो हो जाएगा और आपका थंब इम्प्रेशन यहाँ आ जाएगा। और इसको चेक कर ले, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आपने ध्यान रखना है, उसका नाम आपने ज़रूर लिख लेना, नहीं तो गलतियां होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने चूज फाइल, आपके चूज फाइल्स में आप कहीं पे भी जाएंगे, फाइल्स आपने सबमिट कर लिया, तो इस तरह से आपकी जो फाइल्स हैं इस तरह से आपको एक फोल्डर में रख लेना, उस फोल्डर में जा कर के ही आपने उसको सेव करना है। और इस तरह से आपकी ये फोटो फाइल्स आपकी सेव हो जाएंगी। तो ये करने के बाद में हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। यहाँ पर हमारा अपलोड फोटोग्राफ्स मैंने बताया था आपको, यहाँ एडिट एप्लीकेशन आपको करना है। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें है तो वहाँ पर आपको एडिट एप्लीकेशन कर देना है और फिर फाइनल आपने सबमिशन करके इसका जो डिटेल्स है वो करनी है। और इसमें आपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल करके या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप वो कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो ग्रेजुएशन की है वो यहाँ पर सेव हो गई है हमारी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे डू यू वांट टू फाइनल सेव, तो ये कंप्लीट जब हो जाएगी तो हम उसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो इंसर्ट में करके आप यहाँ पर इसको दोबारा से भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे सीटेट है हमारा और सीटेट है, बीएड है, ये इस तरह से आपने ये डिटेल आपने इसमें कंप्लीट आपने करनी है। ध्यान रखना आपने कोई भी डिटेल्स ऐसी नहीं करनी है कि जो कि आपकी गलत हो, और इसको आपने सही तरीके से भरना है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आपके सामने है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन को आपने देखना है और उसके बाद ही ये फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर लास्ट में आपने सबमिट फाइनल एप्लीकेशन स्टेटस आदि आपको देख करके ही आपने फॉर्म भरना है। अभी साइट बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं चल रही है, अगर आप कमेंट करेंगे तो और इसमें डिटेल्स मैं बता पाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको ये सारी जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू।